हेलो व नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंडियन मनीज यूट्यूब चैनल। आई एम अनुकृति। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बारे में आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूं। और अगर आपको ईजियर टर्म्स में समझाऊं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बारे में, तो ये समझ लीजिए कि जब भी कोई कंपनी या कॉर्पोरेट अपने शेयर्स को पब्लिकली इशू या शेयर करते हैं, उसे हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जहां पे मैंने डिस्कस किया है कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एक्चुअली क्या है और एक कंपनी को क्या प्रोसेस को फॉलो करना होता है आईपीओ के लिए। तो अगर आप इस वीडियो के बारे में यानी कि इस टॉपिक के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर रेफर करें। और चलिए डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि हर चीज़ के फायदे और नुकसान होते हैं, सिमिलरली आईपीओ के भी अपने फायदे और नुकसान हैं। तो स्टार्ट करते हैं आईपीओ के फायदे से। तो पहला फायदा है फंड रेजिंग। कंपनीज का बेसिक मोटिव ही आईपीओ को लेकर के ये होता है ताकि वो आईपीओ के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा फंड रेज कर सकें। कंपनीज आईपीओ के थ्रू $100 मिलियन तक का प्रॉफिट कमाती हैं। अगर 2016 की बात करें तो 2016 में लार्जेस्ट आईपीओ वाली कंपनी थी ZTO एक्सप्रेस, जिसने 1.4 बिलियन फंड रेज किया था थ्रू आईपीओ। और यही सब देख करके बाकी कंपनीज भी आईपीओ के बारे में सोचती हैं बिना आईपीओ के एक्स्ट्रा बेनिफिट्स और उसके ड्रॉबैक्स को जाने। आईपीओ के थ्रू ट्रिमेंडस फंड जनरेट होता है और वो फंड कंपनी की प्रोग्रेस ट्रेजेक्ट्री को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। कंपनीज उस फंड को न्यू हायरिंग के लिए, न्यू टेक्नोलॉजी के लिए या फिर ऑल टुगेदर एक नई कंपनी को एक्वायर करने के लिए एक्सेट्रा कई सारी चीजों का फायदा उठा सकती है उस फंड के थ्रू। दूसरा फायदा है पब्लिसिटी एंड क्रेडिबिलिटी। आईपीओ के थ्रू कंपनीज को बहुत ज़्यादा स्पॉटलाइट एक्सपोजर मिलता है, जिसके कारण ना सिर्फ कंपनी बट कंपनी की प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की भी पब्लिसिटी होती है। ऑल अक्रॉस वर्ल्ड के एनालिस्ट इन पर रिपोर्ट बनाते हैं सो दैट वो अपने क्लाइंट्स को न्यू इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शंस के बारे में बता सकें। साथ ही साथ न्यूज़ एजेंसीज और मीडिया के थ्रू भी इनकी पब्लिसिटी होती है, जिसके कारण ना सिर्फ कंपनी बट कंपनी की प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का भी प्रमोशन होता है और उनकी क्रेडिबिलिटी भी इंक्रीज होती है। तो ये थे इनके एडवांटेजेस। अब देखते हैं कि क्या डिसएडवांटेजेस हैं आईपीओ के। पहला डिसएडवांटेज है एडिशनल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। प्राइवेट कंपनीज पब्लिक कंपनी से थोड़ी अलग होती हैं। पब्लिक कंपनीज का जो हर साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो एसईसी में फाइल आउट होता है और एसईसी के जो रेगुलेशंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। यहाँ पर कई सारी एक्स्ट्रा टीम्स को हमें हायर करना पड़ता है, जिसके कारण लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। एक्स्ट्रा टीम यानी कि जैसे कि ऑडिट टीम या फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टीम एक्सेट्रा, इन सब टीम्स को हायर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा लेबर कॉस्ट यहाँ पर इन्वॉल्व होता है। सेकेंड डिसएडवांटेज है मार्केट प्रेशर। जब कंपनी पब्लिक होती है तो एनालिस्ट और इन्वेस्टर्स के साइड से कई तरह के क्वेश्चन रेज होते हैं, जैसे कि कंपनी आने वाले क्वार्टर में अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएगी कि नहीं। अगर टारगेट अचीव करती है तो स्टॉक प्राइस कंपनी का इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा एक्सेट्रा। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट के साइड से आते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी अपने लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट के हिसाब से कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, बट अगर वो पब्लिक के शॉर्ट टर्म गोल्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाती है तो इससे कंपनी की क्रेडिबिलिटी पे काफी ज्यादा असर पड़ता है। तो दोस्तों ये थे आईपीओ के फायदे और नुकसान। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और अगर आप पर्सनल फाइनेंस, करियर बिल्डिंग, बिजनेस और फार्मिंग कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं तो डाउनलोड करें फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप आज ही, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप पाना चाहते हैं 2000 रुपए की स्कॉलरशिप तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं ANUKRITI। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर वी कम अप विद अ न्यू वीडियो। फिर मिलेंगे नई और इन्फॉर्मेटिव जानकारियों के साथ। मैं हूं अनुकृति और आप देख रहे हैं indianmoney.com।